नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज मोमेंट की तरफ से। और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। एक होमगार्ड जवान और उसके बेटे का शव मिलने से इलाके में मची सनसनी। बंगाल के पुरुलिया जिले के बेलगुमा पुलिस लाइन में तैनात एक स्पेशल होमगार्ड जवान हेमंत हेम्ब्रम और उनके 6 साल के बेटे सोमजीत हेम्ब्रम का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृत जवान की पत्नी ने दावा किया है कि उनके पति ने पहले बेटे की हत्या की और फिर आत्महत्या कर ली। इतना ही नहीं, आरोप है कि होमगार्ड जवान ने आत्महत्या करने से पहले अपनी पत्नी को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच गई। सोमवार सुबह की घटना जानकारी मिलने से के बाद पुलिस ने होमगार्ड जवान और उसके बेटे का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में पुलिस अध्यक्ष एस सेल्वमुरुगन ने कहा कि होमगार्ड जवान द्वारा अपने बच्चे की हत्या कर खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। पत्नी को भी उसने मारने की कोशिश की, हालांकि उसकी पत्नी बच गई। होमगार्ड ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी जांच की जा रही है। वहीं हेमंत की पत्नी चंपा का कहना है कि रविवार शाम को उसके पति से विवाद हो गया था। उस समय 6 साल का बच्चा सोमजीत हेम्ब्रम सामने था। हेमंत ने धारदार हथियार से बच्चे की हत्या कर दी, फिर उसने हमें मारने की कोशिश भी की, लेकिन किसी तरह से मैं बच निकली। तब हेमंत ने अपना भी गला काट लिया। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर प्ले स्मार्ट प्ले एपिक PSJ TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709। Our toll-free number are 180012339933। कोयला कारोबारी के दफ्तर में फायरिंग करने के मामले। This news is sponsored by Hillview Hospital. Your health is our concern. कोलकाता के बालीगंज थाना क्षेत्र स्थित कोयला कारोबारी के दफ्तर में फायरिंग करने के मामले में लाल बाजार के एंटी राउड स्काउट ने गिरोह के तीसरे सदस्य को पांडेश्वर से रविवार देर रात में दबोचा। उसका नाम विकास पांडे 28 वर्ष बताया जा रहा है। इस मामले में पहले ही अविनाश कुमार राउत और चंदन यादव को पुलिस ने देवघर से शनिवार रात में पकड़ा था। सभी आरोपियों को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी को 2 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच अधिकारियों का कहना है कि चंदन एवं अविनाश से पूछताछ में उनके गिरोह के तीसरे सदस्य विकास पांडे के नाम सामने आया है। उन्होंने बताया कि कोलकाता में रहकर झारखंड के कोयला कारोबारी की जानकारी विकास उन्हें देता था। इसके बाद अमन साहू गैंग के सदस्य कारोबारियों को फोन पर या उनके दफ्तर जाकर धमकाते थे और वसूली करते थे। वसूली के पैसे गिरोह के सभी सदस्यों में बांटे जाते थे। विकास के अलावा कोलकाता में इन गिरोह के कुछ और सदस्य भी शामिल हैं जो उनके लिए काम किया करते थे। जांच अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद कोलकाता में सक्रिय इस गिरोह के अन्य सदस्यों तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। जल्द ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। बीजेपी प्रत्याशी सुप्रिया मिश्रा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, मिलते हैं उनसे। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। नमस्कार, मैं ट्विंकल न्यूज मोमेंट की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुंची हूँ वार्ड नंबर 76 में एक बीजेपी कैंडिडेट के सामने, जिनका नाम है सुप्रिया मिश्रा। आइए मिलते हैं उनसे। नमस्कार, আমার নাম সুপ্রিয়া মিশ্রা। হ্যাঁ, আমি 76 নম্বর ওয়ার্ডে मनोनीत प्रार्थी बीजेपी कैंडिडेट। कि अपने वार्ड के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी? हमको तो रिस्पॉन्स अच्छा ही मिल रहा वार्ड से।
जहाँ जा रहा वही रिस्पॉन्स तो अच्छे मिला, सब तो बोल रहा बहुत जी आप आइए। आने के बाद हम लोग को बहुत हम देखिए थोड़ा से, हाँ यहाँ का बहुत कुछ काम नहीं हुआ यहाँ का, हाँ कोई का दिन नहीं हुआ किसी का, आप देखे कोई कोई घर में जा रहा तो वहीं पर देखे थे पानी नहीं है, हाँ तब ड्रेन का सुविधा नहीं है, डस्टबिन का भी सुविधा नहीं है, वहाँ सफाई नहीं हो रहा था, रास्ता घाट वैसे ही है। तो वहाँ का आदमी लोग बोला आपका ऊपर हम लोग का आशा करके रखा, जा पाइए जीत के हम लोग को पैसे कुछ काम करके देखा। जैसा कि बीजेपी बोर्ड का गठन कर रही है, उसका लेकर के आपका क्या विचार है? हम लोग तो एकदम खूब आशावादी है जी, इस बार बोर्ड हम लोग की गठन करेगा। कहे कि चारी तरफ से जो देख रहा तो उसी के चलते सब बीजेपी का ऊपर भरोसा करके बैठा हुआ है। जे बीजेपी आए सब इधर का सब देखे, रास्ता घाट सब कुछ कर लिए जो है, उसी के चलते सब सोच रहा है बीजेपी आने से हम लोग का अच्छे से काम होगा यहाँ पर। अगर आप अपने वार्ड से जीतती हैं तो आप अपने वार्ड के लोगों के लिए क्या क्या करेंगे? हम जीतने के बाद पहले तो हम एक काम करेगा, बहुत आदमी का बीपीएल कार्ड नहीं है, जो घर घर कम घूम रहा सब बोल रहा दीदी हमको बीपीएल कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। जो अच्छा अच्छा आदमी को बीपीएल कार्ड है, हम लोग का बीपीएल कार्ड नहीं है, वो हमको पहले करने पड़ेगा ये चीज तो। और रास्ता को पहले देखने पड़ेगा, रास्ता एकदम रास्ता घाट एकदम सफाई नहीं है, जो धूप डाला में जो घुस रहा 76 नंबर वार्ड में हिल व्यू पे देखिए एकदम सफाई नहीं है, पानी का व्यवस्था भी नहीं है, ये सब काम हम पहले करेगा। बहुत आदमी का विधवा भाता भी नहीं है, वृद्धा भाता भी नहीं है, उन लोग को सब लेके भी हमको सब बोल रहा है ये भी हम लोग को पहले काट दीजिए, ये हम लोग का अभी तक नहीं हुआ। इतना दिन आया है सरकार लेकिन हम लोग का अभी भी वृद्धा भाता विधवा भाता नहीं है, ये भी हमको पहले करने पड़ेगा, ये सब चीज को हमको देखने पड़ेगा। पूर्व मध्य रेलवे में 9 घंटे के लिए पावर ब्लॉक और ट्रैफिक की। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन दुर्गापुर सेंटर, एडमिशन ओपन। आसनसोल पूर्व मध्य रेलवे धनबाद गोमो सेक्शन में निचितपुर और तेतुलमारी स्टेशन के बीच आरओबी रोड अंडर ब्रिज के निर्माण कारण 30 जनवरी 2022, 10 फरवरी 2022 और 22 फरवरी 2022 को 9 घंटे के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक की योजना बनाई गई है। परिणाम स्वरूप ब्लॉक के दिनों में ट्रेन के परिचालन के निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। निम्नलिखित ट्रेनों को रद्द किया गया है। ब्लॉक के दिनों में ट्रेन संख्या 03545, 03546 आसनसोल गया आसनसोल मेमू पैसेंजर स्पेशल। ट्रेन संख्या 03553 आसनसोल वाराणसी आसनसोल मेमू पैसेंजर। ट्रेन संख्या 03503 03504 वर्धमान हटिया वर्धमान मेमू पैसेंजर स्पेशल। मार्ग परिवर्तन 12381 अप हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस 30 जनवरी 2022 और 10 फरवरी 2022 को चलने वाली यात्रा प्रधान खांटा धनबाद गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बजाय आसनसोल झाझा पटना दीनदयाल उपाध्याय होकर चलेगी। ट्रेन संख्या 13152 डाउन जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस 28 जनवरी 2022, 8 फरवरी 2022 और 20 फरवरी 2022 को शुरू होने वाली यात्रा 12330 डाउन आनंद विहार शियालदह संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 9 फरवरी 2022 को शुरू होने वाली यात्रा 12382 डाउन नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस 21 फरवरी 2022 और 12262 डाउन बीकानेर सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस 21 फरवरी 2022 को शुरू होने वाली यात्रा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया कोडरमा धनबाद प्रधान खुंटा आसनसोल के बजाय पंडित दीनदयाल उपाध्याय पटना झाझा आसनसोल के रास्ते चलाई जाएगी। ट्रेन संख्या 12354 डाउन लाल कुआं हावड़ा एक्सप्रेस 29 जनवरी 2022 को शुरू होने वाली यात्रा दीनदयाल उपाध्याय गया धनबाद प्रधान खंडा आसनसोल के बजाय दीनदयाल उपाध्याय पटना झाझा आसनसोल होकर चलाई जाएगी। इसके अलावा 13151 अब कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस 30 जनवरी 2022, 10 फरवरी 2022 और 22 फरवरी 2022 12329 अब सियालदह आनंद विहार एक्सप्रेस 22 फरवरी 2022 को शुरू होने वाली यात्रा
को पूर्व रेलवे के अधिकार क्षेत्र में उपयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाएगा और ट्रेन संख्या 13167 अब कोलकाता आगरा कैंट एक्सप्रेस 10 फरवरी 2022 को शुरू होने वाली यात्रा कोलकाता से 90 मिनट के पूर्व निर्धारित की जाएगी। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद है। कपाली ओबी क्षेत्र में हथियार के साथ की गई गिरफ्तारी। उलियान गुरुद्वारा बस्ती के रहने वाले भानु मांझी को कपाली पुलिस ने मंगलवार की सुबह कपाली ओपी क्षेत्र से हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि वह सुबह सुबह अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए कपाली की तरफ जा रहा था। तभी कपाली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उन्हें दबोच लिया। भानु मांझी अभी हाल ही में जमानत पर छूटकर बाहर आया था। इसके पहले वह 2020 में पुलिस की गिरफ्त में आया था। भानु के खिलाफ कदमा में 10 सितंबर को मेरिन ड्राइव में फायरिंग करने के साथ साथ 5 सितंबर रॉबिन गोराई के भाई पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ कई आरोपियों और कई व्यापारियों से भी रंगदारी मांगने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार भानु की तलाश बोकारो पुलिस भी एक हत्या के मामले में कर रही थी। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। फिजियोथेरेपी क्लिनिक पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए। यहाँ पर इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें हैं UST, IFT, TENS, MS, शॉर्ट वेव डिफेट, वैक्स बाथ, इंफ्रारेड लैंप इत्यादि। श्रीपल्ली GK रॉय सारनी, रूपम बिल्डिंग, आसनसोल, नियर उपेंद्रनाथ हाई स्कूल। प्लीज कॉन्टैक्ट महुआ 7047456855। बाराबनी ब्लॉक वैन वीडो हैंडीकैप फाउंडेशन की ओर से बनौरा कॉलेरी, नीचू धौरा और राणा भुइया पाड़ा में विभिन्न स्थानों पर कंबल वितरण किए गए। संस्था के नेता सिंटू भुइया सहित संस्था के कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। जनवरी से हम लोग आरंभ किए हैं वृद्धा विधवा एंड फिजिकली हैंडीकैप फाउंडेशन की ओर से सभी वृद्धा विधवा और फिजिकली हैंडीकैप पर्सन को हम लोग जा करके उनके आवास तक पहुंचाने के लिए स्ट्रीट कॉर्नर के माध्यम से जा करके हम लोग 1000 कंबल देने का प्रण किए हैं इस महीना के अंत तक देने के लिए। ये हम लोग का लक्ष्य चल रहा है। आज हम लोग तीन दफ़ा बैठक में आज हम लोग 150 कंबल लगभग बांट चुके हैं और कुछ कंबल आज देना है। अभी तक कितना कंबल वितरण हो चुका है? अभी तक लगभग हम लोग 400-450 हम लोग कर पाए हैं और हम लोग का लक्ष्य है कि 550 कंबल हम लोग दे पाए। किन किन क्षेत्रों में कंबल वितरण हो रहा है? धनौरा कोलेरी यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र के विभिन्न यहाँ 3 मेंबर है, पंचायत समिति है विभिन्न क्षेत्रों में। इसके अलावा बाराबनी, काशीडंगा, 3 नंबर इन सब जगहों में हम लोग जाकर के वितरण कर रहे हैं। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम सिंटू कुमार भुइया। हम लोग वृद्धा विधवा एंड फिजिकली हैंडीकैप उत्थान फाउंडेशन के हम फाउंडर हैं और हमारे साथ हैं उमेश चौहान जिला सभापति, हमारे पास समीम अख्तर साहब हैं, विभिन्न बलराम जी हैं, विभिन्न इस फाउंडेशन के सारे सदस्य यहाँ जो उपस्थित थे और सभी को अंग वस्त्र से सम्मानित। हम लोग दान नहीं, हम लोग कहना चाहते हैं कि ये लोग जो हमारे समाज में रह रहे हैं वृद्धा और विधवा फिजिकली हैंडीकैप, ये भी हमारे जैसा प्रतिष्ठित है। अंग वस्त्र कंबल देकर के उनको आज हम लोग सम्मानित करने का काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग को अन्य स्थान पर सम्मानित किया जाता है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 811618
3079। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को देश में के मतदाताओं को चुनाव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। प्रक्रिया इस वर्ष यह 12वां संस्करण है जिसे मनाया जा रहा है। अधिक युवा मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 25 जनवरी 2011 को पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इस आशय से कानून मंत्रालय के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने उस समय बताया कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले नए मतदाता सूची में नामांकित होने में कम रुचि दिखा रहे थे। सोनी ने कहा कि इस मुद्दे को हल करने के लिए चुनाव आयोग ने पूरे भारत के सभी मतदाता केंद्र के प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने वाले सभी पात्र मतदाताओं की पहचान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रयास शुरू करने का फैसला लिया है। ऐसे मतदाताओं का नामांकन किया जाएगा और उन्हें हर साल 25 जनवरी को चुनावी फोटो पहचान पत्र दिया जाएगा। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग for medical entrance exam by D.K. Lal sir. For further information, please contact 9832824975. सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा, जिसमें चुनाव को जब्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से तर्कहीन मुफ्त उपहार का वादा या वितरण करने वाले राजनीतिक दल का प्रतीक या पंजीकरण रद्द करना। प्रधान न्यायाधीश N.V. रमणा और न्यायमूर्ति A.S. बोपन्ना और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका पर 4 सप्ताह से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि मतदाताओं से अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए ऐसे लोक लुभावन उपायों पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि वे संविधान का उल्लंघन करते हैं और चुनाव आयोग को उपयुक्त निवारक उपाय करने चाहिए। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Biofina, drink healthy, stay healthy, lychee flavor. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll free number 1800-258-7060. आसनसोल मेमू कार। आसनसोल रेल मंडल के दौरान रेल कॉलोनी के निकट स्थित करशेड में आग लग गई। करशेड में आग से वहां अफरा तफरी मच गई। वहां काम कर रहे रेल कर्मी मौके पर आ गए। सूचना पाकर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। हालांकि कोई ज्यादा नुकसान होने की खबर नहीं आई है। कहा जा रहा है कि कचरे में आग लगी है। अभी रेलवे की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. यूपी के कांग्रेस के सबसे प्रमुख। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सबसे प्रमुख नेता ने एक RPN सिंह ने इस्तीफा दे दिया। पार्टी ने आज राज्य में अगले महीने होने वाले चुनाव से पहले भाजपा में जाने की घोषणा की है। सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा ट्विटर पर डालने के तुरंत बाद RPN सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक नई शुरुआत पर ट्वीट किया। उनके अपने गढ़ पौडराना में यूपी चुनाव लड़ने की संभावना है, जहां से वे 3 बार विधायक बन चुके हैं। RPN सिंह
जो पूर्व यूपी के कुशीनगर से हैं। भारत के सबसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता में से थे और कल ही घोषित पार्टी में के स्टार प्रचारकों में सूची में थे। आज सुबह अपने ट्विटर बायो के दलों को बदलने और कांग्रेस की अपनी साख छोड़ने के बाद श्री सिंह ने अपने त्याग पत्र में नया अध्याय छेड़ा। उन्होंने लिखा, आज एक समय में हम अपने महान गणराज्य के गठन का जश्न मना रहे हैं। मैं अपनी राजनीतिक यात्रा में एक नया अध्याय शुरू कर रहा हूँ। जय हिंद। आइए जानते हैं देश में क्या है कोरोना का हाल। भारत में आज 2,55,874 नए कोरोना वायरस मामले दर्ज किए गए हैं, जो 16.39% से कम है। सोमवार का आंकड़ा 3.06 लाख मामला का है। इसी अवधि के दौरान देश ने 614 वायरस से संबंधित मौतों की सूचना दी, जिससे कुल मृत्यु की संख्या 4,89,884 हो गई। 22,36,842 पर भारत में सक्रिय मामलों में से अब कुल संक्रमणों का 5.62% शामिल है, जबकि राष्ट्रीय कोविड-19 वसूली दर मामूली रूप से बढ़कर 93.15% हो गई। दिल्ली में भी सोमवार को कोरोना वायरस के 5,660 नए मामले सामने आए हैं। इसी बीच देश में अब तक 162.92 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी गई है। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेक अप इन द मॉर्निंग विथ रिग्रेट्स, सो लव द पीपल हु ट्रीट यू राइट एंड फॉरगेट अबाउट दैट वंस हु डोंट। पछतावे के साथ सुबह उठने के लिए जीवन बहुत छोटा है, इसलिए उन लोगों से प्यार करो जो आपके साथ सही व्यवहार करते हैं और उन्हें भूल जाते हैं जो नहीं करते। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel and don't forget press the bell icon for further notifications.